हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम मैट्रिसेस के सेकंड लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में समझेंगे कि हम मैट्रिसेस को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस का जो मेन फार्मूला है वो A इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन है। जहाँ पर अगर अब टर्म्स की बात करें तो ये टर्म्स क्या होता है, ए कैपिटल ए जो है वो कोई एक मैट्रिसेस है जिसके अंदर कोई भी नंबर्स हो सकता है और किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ए आई जे क्या बताता है, ए आई जे एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बताता है विथ पोजीशन। तो ये पोजीशन क्या है, आई और जे हमारा पोजीशन बताता है। जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी एक पॉइंट का पोजीशन बताओ तो आप क्या बोलते हैं, आप एक्स और वाई का वैल्यू बताते हैं। उसी तरीके से मैट्रिसेस में अगर आपसे कोई पोजीशन पूछता है तो आप आई और जे के बारे में जानेंगे तभी वो बता पाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक्स क्या होता था, हमारा ये वाला जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो एक्स होता है और वर्टिकली अगर देखें तो वाई होता था। उसी तरीके से मैट्रिसेस में आई का मतलब जो है वो पोजीशन इन रो है, रो में कहाँ पर पोजीशन होगा वो आई बताएगा और कॉलम में कहाँ पर पोजीशन होगा वो हमारा जे बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बात करते हैं आई का वैल्यू 1 लेते हैं और जे का वैल्यू 1 लेते हैं तो ए वन वन कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जहाँ पर पोजीशन है वो पोजीशन हमारा जो मैट्रिक्स का वैल्यू होगा वो A11 कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आई का वैल्यू अगर 1 ही है और जे का वैल्यू अगर 2 ले ले और आई का वैल्यू 1 ही रखे तो A12 हो जाएगा। 1 2 कहने का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक पहले टर्म को डिफाइन करते हैं। आई है पोजीशन इन रो, जे है पोजीशन इन कॉलम, फिर एम क्रॉस एन क्या कहलाता है, अभी हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि एम क्रॉस एन जो है वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें फिर से अगर आप बोले तो एम क्या है, एम रोज है और एन क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो आई जे और एन में क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे। और इन जनरल अगर हमको ये वाला वैल्यू ए आई जे एम क्रॉस एन के फॉर्म में दिया है और हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे वो हम समझेंगे। तो इन जनरल हम मैट्रिसेस को कैसे लिखते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है और इसके अंदर ये हमारा एलिमेंट है। ठीक है, तो आई का वैल्यू 1 लिए, जे का वैल्यू 1 लिए तो हमारा ये A11 मिला। उसी तरीके से आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2 लेंगे तो A12 मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा आई का वैल्यू जो है वो 1 है और जे का वैल्यू हमारा 3 है। मतलब ये कहलाता है कि आई का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट रो और जे का 3 का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है वो A13 कहलाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम आखिर में जाए तो ये रो क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है। तो कॉलम कहाँ तक जाएंगे, इंड तक जाएंगे। इंड को सपोज हम एन मानते हैं तो ये A1n हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे में आएंगे, जब हम ए का वैल्यू 2 लेंगे, सॉरी ए का नहीं, आई का वैल्यू 2 लेंगे और जे का वैल्यू 1 लेंगे तो A21 होगा, ये वाला मिलेगा। सपोज इसी तरीके से हम ए का वैल्यू एकदम आखिर में जाते हैं और ए का वैल्यू एम लेते हैं, यानी कि एम रो लेते हैं। एम अगर रो को बताता है, एन अगर कॉलम को बताता है। ठीक है, तो आई का वैल्यू एम हो गया और जे का वैल्यू एन हो गया। तो फिर हमारा मैट्रिक्स का सबसे आखिर वाला टर्म क्या कहलाएगा, A mn कहलाएगा। और जो आखिर टर्म का हमारा ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू होगा, वही हमको ऑर्डर भी देगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इसको हम ऑर्डर बोलते हैं और ये ऑर्डर यही बता रहा है कि लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो कहाँ पर आया है। लास्ट वाला एलिमेंट जिस पोजीशन पे आया है, यानी कि दूसरे रो और दूसरे कॉलम में आया है तो आपका ऑर्डर 2x2 रहेगा। अगर लास्ट वाला थर्ड रो और फिफ्थ कॉलम में आया है तो आपका ऑर्डर 3x5 रहेगा। ठीक है, तो हम इसमें जनरल क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स को वो समझ गए, और आई और जे क्या है वो पोजीशन बताता है रो और कॉलम में वो भी समझ गए, और एम और एन क्या होता है, एम नंबर ऑफ रो और एन नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। जो कि लास्ट एलिमेंट जहाँ पे आता है वहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ रो और कॉलम काउंट करें तो जो बराबर रहेगा और इसको ही हम असल में ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन का ये बेसिक रूल है। अब हम समझेंगे कि फॉर्मेशन करेंगे कैसे क्वेश्चंस के हेल्प से। तो कंस्ट्रक्ट या फिर फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए हम यहाँ पर एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाने के लिए क्वेश्चन लिए हैं कि हमको 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। देखिए एलिमेंट क्या बोलता है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे है, मतलब कि एक मैट्रिसेस है
जिसमें ए आई जे जो है वो हमारा आई प्लस जे है। और ये मैट्रिसेस का जो हमारा ये रहेगा ऑर्डर रहेगा वो 2x2 रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि वो 2x2 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई जे में हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और जे इज इक्वल टू भी 1 पुट करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा वहाँ से, हमको वहाँ से ए वन वन मिलेगा। 1 1 मतलब आई भी 1 और जे भी 1। तो ए आई और जे का फॉर्मूला क्या दिया हमको, आई प्लस जे दिया है, यानी कि आई भी 1 है जे भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा 2 हो गया। ओके, उसी तरीके से हम A12 निकालेंगे। 1 2 का मतलब क्या है, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2। तो हमारा फार्मूला तो आई प्लस जे ही है, तो यानी कि 1 + 2 3 हो गया। उसके बाद फिर 2x2 का मैट्रिसेस है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, अगर हम 2x2 बोले तो A11 होगा, A12 होगा, ये दो हमारा कॉलम हो गया। और उसी तरीके से A21 और A22, तो ये दो इस तरफ से हम अगर देखें तो हमको क्या मिल जाएगा, रो मिल जाएगा। तो 2 रो और 2 कॉलम का होना चाहिए, मतलब कि A11 A12 A21 और A22 ही हमको निकालना है। ठीक है, तो A11 निकाल लिए, A12 निकाल लिए, A21 निकालते हैं। 21 का मतलब फिर से आई प्लस जे हमको लिखना है, तो आई हमारा 2 है और जो हमारा 1 है, 2 + 1 3 हो गया। फिर A22 अगर हम निकालें तो आई प्लस जे है, तो 2 + 2 यानी कि ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या बोला था आपको, एक ऐसा मैट्रिसेस बनाना है जो कि 2x2 का हो। तो हम सिर्फ 4 एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, अभी इसमें A11 लिखते हैं, फिर A12 लिखते हैं, फिर A21 लिखते हैं, फिर A22 लिखते हैं। ठीक है, तो सब वैल्यू हम निकाल चुके हैं। A11 कितना आया था, A11 हमारा 1 आया था। फिर A12 कितना आया था, 3 आया था। फिर A21 कितना आया था, 3 आया था। A22 कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो ये 2x2 का, सॉरी A11 1 है, A12 3 है, A21 3 है और A22 4 है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि एक 2x3 का हमको बोल रहा है कि मैट्रिसेस बनाना है जिसमें एलिमेंट जो है वो ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे बाई 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको कोई 2x3 का मैट्रिसेस बनाना है तो इसमें एलिमेंट कितना कितना होगा वो समझ लेते हैं। 2x3 का मतलब कि m×n बराबर 2x3, यानी कि हम आपको बताए थे कि सबसे लास्ट वाला एलिमेंट का जो होगा वही आपका ऑर्डर भी देता है। तो ये A23 तक जाना है, इससे हमको मालूम चल जाएगा कि 23 तक हमको जाना है। तो क्या करेंगे, A11 करेंगे, A12 करेंगे, A13 करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से A21 करेंगे, A22 करेंगे और A23 करेंगे। तो हमको यहाँ तक जाना था। तो ये हमारा 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये 2x3 का मैट्रिक्स में इतना नंबर्स यानी कि इतना वैल्यू हमको चाहिए रहेगा। तो हमारा जो मैट्रिसेस है वो क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। 1 1 का मतलब 1 + 1/2, यानी कि 2/2, जो कि आपका फाइनली 1 हो जाएगा। उसी तरीके से A12 निकालेंगे, यानी कि 1 + 2/2, ये नहीं कटेगा तो 3/2 रहने देंगे। फिर A13 निकालेंगे, तो ये 1 + 3/2 यानी कि 4/2 होगा। फाइनली हम इसको 2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, A21 निकालेंगे, तो A21 क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 + 1/2, क्योंकि i प्लस जे बाई 2, 2 + 1 अगेन 3/2, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर A22 निकालेंगे, तो 2 + 2/2, यानी कि 2 + 2 4, 4/2 फिर से 2 हो जाएगा। फिर A23 निकालेंगे, तो 2 + 3/2, यानी कि 5/2। ठीक है, तो हमको मालूम चल गया है कि हमको 6 एलिमेंट निकालना था। A11 A12 A13 A21 A22 A23 वो हम निकाल चुके हैं। उसके लिए क्वेश्चन में लिखा था कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि मैट्रिसेस के फॉर्म में, यानी कि रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में लिख देंगे। तो A11 कितना आया हमारा, तो A11 आपका 1 आया है। A12 कितना आया, 3/2 आया है। ठीक है, A13 कितना आया, तो A13 हमारा 2 आया है। उसी तरीके से A21 जो है वो 3/2 आया है।
और A22 जो है वो हमारा 2 आया है और A23 हमारा 5/2 हुआ है। तो फाइनल आंसर 2x3 मैट्रिक्स का जो सवाल पूछा था वो हमारा ये रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है और कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिसेस को। अभी हमको तीसरा क्वेश्चन लिया है कि एक 3x3 का मैट्रिसेस बनाना है। ठीक है, एक 3x3 मैट्रिसेस बनाना है जिसमें ए आई जे इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई माइनस जे बाई 2 लिया हुआ है। ठीक है, जब भी आपको 3x3 बोला है यानी कि टोटल 9 एलिमेंट होना है। ठीक है, और हम क्या बोले कि कैसे 3x3 का मतलब क्या है कि m×n 3x3 दिया हुआ है। तो हम बोले कि जो हमारा ऑर्डर रहेगा वही हमारा लास्ट एलिमेंट भी रहेगा, यानी कि A33 तक हमको जाना है। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। तो अगर इन जनरल अगर हम मैट्रिसेस में लिखना चाहें 3x3 को तो हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा, A11, फिर A12, फिर A13, इस तरीके से A21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी कि ये हमारा एक कंप्लीट मैट्रिसेस होगा इन जनरल जो हमको बनाना है। लेकिन हम ऐसा तो लिख के छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमको ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे बाई 2 दिया है, तो इसके हिसाब से हमको करना है। ठीक है, तो हम A11 अगर निकालते हैं तो ट्वाइस आई माइनस जे बाई 2 है, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1/2, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1/2 हो गया ये। ठीक है, उसी तरीके से A12 अगर निकालते हैं तो 2 इंटू 1 - 2/2, या 2 - 2 0/2 0 रहेगा। फिर अगर हम A13 निकालते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 3/2, तो ये -1/2 हो जाएगा। एक बात हम यहाँ पे देखेंगे कि A11, A12, A13 में आई का वैल्यू 1 ही है तो हर जगह पर 1 पुट किए। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो A21, A22 और A23 में तो हम क्या करेंगे, A21 लिखे तो आई का वैल्यू 2 हो गया, तो ये 2 इंटू 2 -1/2, ये 4 - 1 3/2 हो गया। उसी तरीके से A22 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 -2/2, 2 इंटू 2 4, 4 - 2 2, 2/2 1। ठीक है, A23 अगर लिखना है हमको तो A2 इंटू 2 -3/2, ये 2 इंटू 2 4, 4 - 1 3 3, सॉरी 4 - 3 1 1/2। ठीक है, अभी ये हमको क्या मिल गया, A11, A12, A13 पहला ये वैल्यू, ये 3 वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये क्या बताता है हमको, ये हमको बताता है कि एक रो मिल गया। उसके बाद A21, A22, A3 दूसरा रो निकाल लिया। अब हमको तीसरा रो निकालना है। ठीक है, तो हम तीसरा रो निकालने के लिए क्या करेंगे, A31 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 - 1/2, 2 इंटू 3 6 - 1 5/2 हो जाएगा। उसी तरीके से A32 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 - 2/2, 2 इंटू 3 6, 6 - 2 4/2, यानी कि ये 2 आंसर रहेगा। फिर A33 आखिरी वाला वैल्यू निकालेंगे तो A33 अगर हम निकालते हैं तो ये टू इंटू 3 -3/3, 2 इंटू 3 6, 6 - 3 3/3 1। ठीक है, तो फाइनली हमको क्या लिखना है, एक मैट्रिसेस बनाना था जिसके लिए हम A11 से लेके A33 तक का वैल्यू निकाले क्योंकि हमको 3x3 का मैट्रिसेस बनाना था। अब क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। A11 कितना है 1/2, A1/2 0 और A13 -1/2। तो पहला ये हो गया 1/2 0 और -1/2। उसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 3/2 1 1/2, ये हो गया 3/2 1 1/2। फिर 3 1 3 2 3 3 5/2 हो गया। फिर ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 1/3 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि एक मैट्रिसेस बनाना है जिसमें i + 3j/2 है और इसका ऑर्डर जो आपको लेना है वो 3x3 का लेना है। ये क्वेश्चन है जो आपको बना के कमेंट करना है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।